Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that all of you are good and fine. Today, the topic of our discussion and of our this lecture is atmospheric structure. Atmospheric structure means uh, the layered structure which कंपोज ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हमने देखी अपने लास्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर जो बन रहा है। अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर वो गैस इन्वेलप हैं जिन्होंने हमें जो है वो घेरे में लिया हुआ है, यानी कि लिथोस्फेयर यानी अर्थ को घेरे में लिया हुआ है। ये एटमॉस्फेयर ज़मीन से लेकर ऊपर स्पेस तक कितने स्ट्रक्चर्स में तकसीम होता है, कितनी लेयर्ड में तकसीम होती है। जहन में रखिएगा, जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है, यानी तह की सूरत में होता है। देयर आर डिफरेंट लेयर, और इसकी स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, जिसमें कहीं पर 3 लेयर्स का जिक्र किया गया है, ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। और कुछ इस तरह के भी हैं जहाँ पर जो है वो ज़्यादा लेयर्स का जिक्र किया गया। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने डिस्कशन में की हुई है पॉइंट्स वो 5 हैं। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ 4 को कंसीडर कर लेते हैं, कुछ थर्मोस्फेयर को मेसोस्फेयर के साथ मिक्सअप कर देते हैं, कुछ एक्सोस्फेयर को जो है वो थर्मोस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। यानी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर इस तरह के स्फेयर्स हैं जो कि हर कैटेगरीज में जो भी कोई क्लासिफिकेशन इसके एटमॉस्फेयर के हवाले से करता है, वो स्फेयर्स हैं जो इसके अंदर ऐड होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी बुक जो हम लोग अपनी जिससे हम स्टडी कर रहे हैं उसी बुक से मैंने ये पॉइंट लिया है कि आपकी बुक के अंदर जो है 175 पेज पर मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो लेयर है जो नीचे की तरफ से है, जब हम लिथोस्फेयर या अर्थ के ऊपर से अर्थ से जाएंगे तो जो पहली स्ट्रक्चर आएगा, जो पहली लेयर आएगी एटमॉस्फेयर की, वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर का जो वर्ड है, यानी ट्रोपो, दैट वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज टू टर्न, यानी चेंज होना, बिकॉज हीट प्रोसेस जहाँ पर मुसलसल चेंज होता रहता है। ये लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये 8 से 8 किलोमीटर, तकरीबन 8 से 18 किलोमीटर पर वाक़या होती है। यानी जैसे ही आपकी ज़मीन के ऊपर से हम ऊपर की तरफ आते हैं तो सतह ज़मीन से सी लेवल से ऊपर 8-10 किलोमीटर के बाद जो ये लेयर, पहली एटमॉस्फेयर की लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है, और इट एक्सटेंडेड टू 18, यानी 8 से 18 किलोमीटर के दरमियान जो है ये आपको लेयर मिलेगी। और ये डिफरेंट लेयर का जो ये हाइट होती है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट लैटीट्यूड्स पर, और सीज़न के लिहाज से भी चेंज होती रहती है। नियर द पोल इट्स हाइट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होती है। इसका 75% जितने भी एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो लाइट गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में होती हैं, और जो हैवी गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में होती हैं। तो हम इसको पहले ही डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद जो है तकरीबन 90% एटमॉस्फेरिक मास जो है ना वो इसी ही लेयर में पाया जाता है। इसकी जो नेक्स्ट जो है वो इस स्फीयर की ख़ास बात ये है कि इसे वेदर स्फीयर कहते हैं। जितने भी मौसमी चीज़ें जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेट करती हैं वो सारी की सारी, लाइक क्लाउड्स बनना, लाइक वाटर ड्रॉप्स बनना, लाइक क्लाउड्स, लाइक रेनिंग प्रोसेस होना, बारिश का होना, फोग का बनना, तो ये सारे का सारा इसी ही स्फीयर से एसोसिएटेड है, इसी ही स्फीयर से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई दिस स्फीयर इज़ आल्सो नोन एज वेदर स्फीयर। टेम्परेचर इस एक मज़े की डेफिनेशन है, एक छोटी डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है, जो एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। वो ये है कि जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर की तरफ जाती हो तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग हाइट, और तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है 165 मीटर की जैसे ही हाइट आती है। 6.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है 1000 फीट की बुलंदी पर जब आप पहुँचते हो। 2000 फीट की बुलंदी पर पहुँचेंगे तो मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 13 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा। तो दिस फिनोमेना इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट इज़ नॉन एज NLR, जो है NLR, या इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोला जाता है। तो ये वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो आमतौर पर टेम्परेचर है वो हाइट के साथ जैसे इंक्रीज़ हो रही होती है टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। 6.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होती है 1000 फीट के बाद।
एक और टर्म है यहाँ पर, वो है एडियाबेटिक लैब्स्ट्रेट। ये क्या होता है? वो ये होता है कि टेम्परेचर में चेंज आता है, जैसे एयर मासेस चेंज होती हैं उसके साथ टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एडियाबेटिक लैब्स्ट्रेट। इज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, सबसे नीचे लेयर ट्रोपोस्फियर होगी, इसके ऊपर ट्रोपोपास आता है। पास का मतलब होता है स्टॉप, यानी एक थिन सी लेयर आती है दैट डिस्टिंग्विश, दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड द मेसोस्फियर, यानी इन दोनों के दरमियान पॉस आ जाते हैं, इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री आ जाती है। इट इज़ नॉन एज ट्रोपोपॉस है। ये ट्रोपोस्फियर को नेक्स्ट लेयर यानी स्ट्रेटोस्फियर से जुदा करती है। तो ट्रोपोस्फियर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो गैसेस कंपोजिशन सबसे ज़्यादा पूरे एटमॉस्फेयर में इसी लेयर के अंदर होती है। जितने भी वेदर फिनोमेनास होते हैं वो भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। तो इसको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस जो है उसकी इसको हासिल है। द नेक्स्ट लेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के जो नेक्स्ट लेयर है जिसे हमने डिस्कस करना है, डेट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर, द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। द फर्स्ट लेयर एज वी नो और एज वी डिस्कस्ड कि वो 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। दिस लेयर लाइज 18 टू 15 किलोमीटर। और स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में टेम्परेचर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब भी यही होता है यूनिफॉर्म, मतलब उसका स्ट्रेटो का अगर आप मकसद मीनिंग सीखें तो डेट इज स्ट्रेटिफाइड, डेट इज यूनिफॉर्म। कि इसमें क्या होता है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट up to 10 kilometer. This zone of relatively constant temperature with height termed as isothermal layer. इस लेयर में शुरू में स्ट्रेटोस्फेयर जैसे शुरू होता है, काफ़ी हाइट तक टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा होता है पूरी लेयर में। हालांकि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है और हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर स्टार्ट होती है, टेम्परेचर एकदम सारी लेयर का एक जैसा हो जाता है। इसे इसको आइसोथर्मल लेयर भी जो है वो बोलते हैं। Above this layer, temperature increases with increasing height through rest of the स्ट्रेटोस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एक खास बुलंदी तक, खासकर 8-10 किलोमीटर, यानी जैसे स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है 10 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर के शुरू होने से ऊपर 10 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। इसे हमने आइसोथर्मल लेयर का नाम दिया। उसके बाद एक और जो है हमारे पास फिनोमेना जो है वो होना शुरू हो जाता है। और वो क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो टेम्परेचर जो है वो बजाय जो है वो डिक्रीज़ होने के टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस लेयर के अंदर ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आता है वो इस वजह से आता है कि यहाँ पर ओज़ोन की मौजूदगी होती है। और ओज़ोन गैस हमें पता है अल्ट्रावायलेट रेज़ को, रेडिएशंस को रोकती है, स्टॉप करती है। तो इस वजह से इस हिस्से में इंस्टेड के जो है टेम्परेचर हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ कम हो जाए, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो वो वजह क्या है, वो यहाँ पर ओज़ोन की मौजूदगी है। ओज़ोन O3 लेयर है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के आम और जो है उस मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के फार्मूले में दो मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं, O2। लेकिन O3 जो है जब उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है O3, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज़ को, सूरज की ख़तरनाक शुआओं को ज़मीन पर पहुँचने से रोकती है। लेकिन क्या होता है, इस लेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर का एक और जो है स्ट्रक्चर आ गया। और वजह क्या है, वजह ये है इस लेयर में भी हम मुसलसल चेंजेस आ रही हैं। और उसकी वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे एसीज़ के चलने से, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के चलने से, हमारे फॉसिल फ्यूल्स के चलने से जो एडअप हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो मुसलसल चेंज है वो लेकर आ रहा है। और हमारी ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन का, यानी उसके टूट फूट का जो है वो कॉज बन रहा है। The third important layer of our atmospheric structure or of our discussion is mesosphere. मेसोस्फेयर क्या है, एक लेयर है जो कि जनाब स्ट्रेटोस्फेयर से अबव है। जो हमारे पास फर्स्ट लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, दैट लाइज फ्रॉम 8 to 18 किलोमीटर। द सेकंड वन स्ट्रेटोस्फेयर लाइज बिटवीन 18 to 50 किलोमीटर एंड द मेसोस्फेयर लाइज बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर। द वर्ड मेजो ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और इट्स मीन इज़ मिडल, क्योंकि ये लेयर जो है वो